Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 23rd of May and we are back with a new class of standard 12 mathematics, that is your derivative. तो हमने लेक्चर 5 तक बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया था, हर एक बीट को हमने डिफाइन किया था. लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था बच्चों, जो कि बहुत ही आसानी से हमने किया था. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है, उसका एग्जांपल्स क्या रहता है, और उसी फंक्शंस का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट विल डिस्कस टुडे इन टुडेज क्लास. तो अभी तक बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो. जितना जल्दी सब्सक्राइब उतना जल्दी नोटिफिकेशन और उतना जल्दी क्लास अटेंड आप लोग कर पाओगे. ठीक है ना. तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर, और पेन एंड पेपर लेके बैठना आप लोग, और जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको थोड़ा नोट डाउन करना, ताकि वो रिवीजन के टाइम में आप लोग का बहुत ही हेल्प करेगा. ठीक है, जो प्रॉपर्टी जितना भी फॉर्मूलाज लिखाया जा रहा है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन करके रखना, और जितना भी प्रॉब्लम करवाया जा रहा है उसको थोड़ा सॉल्व करना. और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जिसको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करना है तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब उसका लिंक है, वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड करके आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन चीज़ कर सकते हो, बट आफ्टर द क्लास. ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. Okay बच्चों, finally we are back with a new class of standard 12 mathematics, that is your derivative, and this is your lecture number 6 where we will discuss about the exponential function and the logarithmic function. मैंने ऑलरेडी कुछ लिख लिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, और जितना जल्दी आप उसको डिनोट करोगे, लिखोगे, उतना जल्दी मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा, ताकि जल्दी भी क्लास खत्म हो और सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाए. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को लिख लो ताकि समझने में ईजी होगा. ठीक है बच्चों, तो पहले आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट में, फिर हम जाएंगे लॉगरिथमिक का फंक्शन का कॉन्सेप्ट में, फिर ये सब जानने के बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शंस का डेरिवेटिव हम करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कौन से फॉर्मेट में रहता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट टू द पावर वो एक फंक्शन के फॉर्मेट में रहता है. Constant to the variable we can say, that is 10 to the power x, where 10 is the constant, x is the variable, or any function of x. A is the constant, x is the variable, e is the constant, x is the variable or function of x. ठीक है, so these type of functions are said to be बच्चों क्या, exponential functions. क्लियर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मतलब ये थोड़ा सा छोटा क्लास रखेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, so this is all about your exponential function where constant must be greater than 0 होना चाहिए. नेगेटिव में और जीरो होने से वो काम नहीं करेगा, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है f(x) = a to the power x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये होता है आप लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन. शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, FUNC, दैट मीन्स फंक्शन. तो a to the power x के फॉर्मेट में जब रहेगा उसको हम ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, और जब वो हमारा e to the power x के फॉर्मेट रहेगा, वेयर a = e, अगर हम करते हैं e इज एनी कांस्टेंट ऑल्सो, e इज ए पर्टिकुलर कांस्टेंट. ठीक है, e एक स्पेशल कांस्टेंट होता है हमारा मैथ्स में, a एनी कांस्टेंट हम डाल सकते हैं, लाइक 10 to the power x, 7 to the power x, 5 to the power x, बट e इज एक मैजिकल कांस्टेंट जो बोलते हैं हम मैथ्स में. ठीक है, तो वो e to the x के फॉर्मेट में होता है और वो नेचुरली फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. Is that clear बच्चों? So the a to the power x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, बट जहाँ पे वो e to the power x के फॉर्मेट में आ जाता है वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, लॉगरिथमिक में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊँगा जब हम लॉग में जाएंगे. सो अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लो. सो a to the power x वाला जहाँ पे भी फॉर्मेट में रहेगा वो हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, और जब वो e to the power x के फॉर्मेट में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे बच्चों. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेयर ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं उसको. ओके बच्चों, अभी आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में. ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ये मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बेसिकली कैलकुलस पार्ट में ये बहुत ही मतलब
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टीज इसका रहता है जिसको कि हम बहुत डिफरेंट जगह में यूज करके हमारा वैल्यू को डिफाइन करते हैं या फिर कैलकुलस का हर एक पार्ट को डिफाइन करते हैं। इसीलिए लॉगरिदमिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसको ऐसे देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता लग गया, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही बेस करके हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला b टू द पावर y इक्वल टू एक्स, b टू द पावर y इक्वल टू एक्स, तो log ऑफ अगर हम x लेंगे और b होता है बेस, ठीक है, तो लॉगरिदमिक ऑफ x विथ बेस b इज इक्वल टू कितना होगा, y होगा, ठीक है। b टू द पावर y अगर x हो रहा है तो log ऑफ x बेस b का पावर कितना पावर लगाएंगे तो मतलब वो x देगा मुझे। b का y, b टू द पावर y लेने से x होता है, तो log ऑफ x टू दी पावर बेस b अगर लगाएंगे तो उसका वैल्यू कितना है, y होगा, वेयर b जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और जो उसका डोमेन है वो r प्लस दैट इज पॉजिटिव नंबर, ये जो x का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, एंड y का वैल्यू एनी रियल नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखा है, 1 is 2 टू दी पावर q इक्वल टू 8, ठीक है, तो उसको लॉग में जब हम कन्वर्ट कर देंगे, वही एक्सपोनेंशियल को ही हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो log 8 बेस 2 मतलब log 8 बेस 2 कितना पावर रेंज होता है, मतलब 8 2 का कितना पावर होता है, तो 8 2 का कितना पावर होता है, सो वो थर्ड पावर होता है, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो log में अगर लिखेंगे log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। वैसे 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो log ऑफ 16 2 का कितना पावर होता है, मुझे पता है फोर्थ पावर होता है, तो log 16 बेस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दैट इज द मतलब नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ योर लॉगरिदमिक फंक्शन वी कैन से, ठीक है। तो उसका भी दो टाइप का लॉग होता है, जैसे फंक्शन हमारा यहाँ पे दो टाइप का हुआ था, यहाँ पे भी लॉग वाला फंक्शन का दो टाइप का है। ये जो होता है हमारा, ये हमारा नेचुरल लॉगरिदम में होता है, जहाँ पे बेस हमारा u होता है, ठीक है, ये हमारा नेचुरल लॉगरिदम, और जहाँ पे बेस 10 होता है यहाँ पे ये वाला, ये होगा कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम, ठीक है बच्चों। सो नेचुरली ई से फॉर्मेट होता है, वो log x बेस ई भी हम लिखते हैं, या फिर y इक्वल टू log x भी लिखा जाता है, बेस ई को नहीं लिखने से भी पता लगा देना कि वो नेचुरल लॉगरिदम में है, जो कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं। log x भी लिखते हैं, या फिर उसको ln x भी, ln x पढ़ते हैं इसको, ln x भी उसको लिखते हैं, ठीक है ना। So these are the types of logarithmic function we can say। कॉमन लॉगरिदम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बेस 10 रहता है ये वाला, ठीक है, और कहीं पे हम नेचुरल, ज़्यादातर टाइम हम नेचुरल लॉगरिदम ही नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना कि कितना टाइप का लॉगरिदम, तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि बेस अगर 10 आ गया तो वो क्या लॉग हो गया, बेस अगर ई आ गया तो वो क्या लॉग हो गया। तो एक हो गया आप लोग का नेचुरल लॉगरिदम, और एक हो गया आपको का कॉमन लॉगरिदम। नेचुरल में बेस ई आता है और कॉमन में बेस कितना आता है बच्चों, 10 आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। ये बस बेसिक था, ये बस उसका कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स हम बोल सकते हैं इसका, ठीक है। अभी हम आते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके कि एक्सपोनेंशियल का क्या प्रॉपर्टीज़ रहता है, लॉगरिदमिक का क्या प्रॉपर्टीज़ रहता है। फिर प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन में जाएंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव में जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना तक अगर आई होप सबका क्लियर हो गया होगा, तो अगर क्लियर हो गया है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे तरीका का है कि ये तो बच्चों आप लोग 9-10 से पढ़ के आए हो, इवन इफ 8 से पढ़ के आए हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज रहता है, अगर a टू द पावर x प्लस वाई है, तो अगर बेस a है और ये प्लस के फॉर्मेट में है, तो ये क्या होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता था a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। पहला वाला कंप्लीट। जब माइनस के फॉर्मेट में रहता था तो वो कितना होता था, a टू द पावर x बाई a टू द पावर y होता था। प्रोडक्ट में प्लस होता था, डिवाइड में माइनस होता था। अगर a टू द पावर x होल टू द पावर y होता था, वो मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है ना, a टू द पावर x y। जब बेस सेम रहता था, बेस अलग अलग रहता था बट पावर एक्सपोनेंट सेम रहता था, तो वो क्या होता है ना, बेस मल्टीप्लाई होता है, a b टू द पावर x होता था। और a टू द पावर माइनस x अगर किसी का नेगेटिव पावर होता था, वो कितना होता था, 1 बाई a टू द x होता था। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन
जिसको कि बहुत ही ईजिली हम उसको यूज़ करते थे, ठीक है ना। और हमारा जो लॉगरिदमिक फंक्शन आ गया, इसका प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले देखो, पहले जो ये प्रोडक्ट है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई अगर होगा तो वो क्या होगा ना, प्रोडक्ट हमारा प्लस हो जाता है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्रोडक्ट में प्लस होगा। और जब डिवीज़न होगा एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट है मतलब लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, अगर डिवाइड के फॉर्मेट में है तो लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग वाई, ठीक है। ये दोनों क्लियर पूरा अच्छे से। ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही मतलब अच्छा है बच्चों, लॉग एक्स टू दी पावर वाई अगर होगा ना तो वो ये जो वाई है, ये जो पावर है, ये पावर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है सामने में, तो कितना हो जाता है वाई लॉग एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम रिपीट करेंगे, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो या फिर जब हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी यूज हो सकता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मार्क करके रख रहा हूँ, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रॉपर्टी होता है हमेशा के लिए, इसको थोड़ा मार्क करके रखना। फिर आ गया लॉग एक्स पावर ए अगर है, लॉग एक्स बेस ए अगर है, तो अगर हम बेस को चेंज करेंगे तो 1 बाई लॉग ए पावर बेस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे log x बेस ए था, यहाँ पे 1 बाई लॉग ए बेस x हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब उसका रेसिप्रोकल हो गया। अभी ये चारों को आप लोगों को याद रखना है, log x बेस x मतलब कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे बेस भी सेम रख दो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। log 1 का वैल्यू बच्चों हमेशा 0 होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये तो और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ई टू दी पावर लॉग एक्स हुआ तो हमेशा याद रखना, ई टू दी पावर लॉग जो होता है वो अपने आप से कैंसिल हो जाता है, और रेस्ट जो भी वैल्यू बचता है विल गेट दैट वैल्यू ओनली, ठीक है। और लॉग ई का वैल्यू हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज यू कैन से ऑफ योर लॉगरिदमिक फंक्शन एंड सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप बच्चों सबको क्लियर हो जाना चाहिए इतना वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। So these are the concept or these are the properties you can say of exponential function and your logarithmic function, जिसको यूज़ करके हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले, मतलब इसका डेरिवेटिव हम करने वाले, ठीक है ना। तो इतना तक अगर बच्चों क्लियर है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी हम कुछ एग्जांपल्स में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ एग्जांपल्स लिखा है, यहाँ पे मैंने लॉगरिदमिक फंक्शंस का कुछ एग्जांपल लिखे, उसी के एग्जांपल्स में आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, 10 टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई, तो ये क्या होता है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो है पावर जो है प्लस के फॉर्मेट में है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंटू के फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 7 टू दी पावर एक्स होल इंटू 7 टू दी पावर साइड एक्स, तो ये दो फंक्शन में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं, ये बेसिक्स है, मतलब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल में कर सकते हैं। इसका कहीं पे बोला होगा तो 5 टू दी पावर एक्स 5 टू दी पावर वाई है, देखो बेस सेम हो गया ना, एक्सपोनेंट बाय डिवाइड के फॉर्मेट में है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 5x माइनस वाई, क्योंकि 5 बेस हमारा सेम था, ये बस अलग था, तो 5 टू दी पावर एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं। ये देखो माइनस के फॉर्मेट में है, जब ऐसे माइनस के फॉर्मेट में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ए टू दी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए टू दी कॉस एक्स, चेक कर लो, ए टू दी एक्स स्क्वायर जब हम डिवाइड करेंगे ए टू दी कॉस एक्स तो बेस सेम हो गया, पावर जब हो जाएगा डिवाइड माइनस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कुछ था एग्जांपल्स आप लोग एक्सपोनेंशियल का, जिसको यूज़ करके डेरिवेटिव जब हम करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ अभी तक हमने डेरिवेटिव में नहीं गया है, ठीक है, बस अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। लॉग प्रोडक्ट में है बच्चों, प्रोडक्ट में क्या होता है वो प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा लॉग ए टू दी पावर एक्स प्लस लॉग ई टू दी पावर एक्स, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो प्लस, डिवाइड के फॉर्मेट में, डिवीजन के फॉर्मेट तो माइनस, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स इधर में माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। एक्स टू दी पावर ये मैंने बोला था एक्सपोनेंट, मतलब लॉग फिर एक एक्स का पावर साइन एक्स है, तो ये पावर जाके यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी था मैंने बोला था आप लोगों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया साइन एक्स लॉग एक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई तो साइन एक्स लॉग एक्स। ये देखो इसमें ये इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो बेस को हमको सेम करना पड़ता है, तो ये क्या होता है ना, लॉग ऊपर वाला जो लॉग एक बेस ई हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो था अकाउंट log 3 बेस में, इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर सकते हो आप लोग, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखो
log पहले में x है तो log x बेस 3 हो जाएगा, नीचे में 3 है तो log 3 बेस 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन भी हम करेंगे जब एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था log x बेस 5, मतलब log x और अगर x और x सेम हो गया, बेस और ये सेम हो जाएगा तो वो कितना हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है, ठीक है ना। और e टू दी पावर अगर कुछ वैल्यू रहता है, e टू दी पावर log जो होता है वो क्या होता है ना, अपने आप से कैंसिल हो जाता है, तो बचा कितना x2, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स एग्जाम्पल, हम वी कैन से बेसिक एग्जाम्पल को लेके हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा ये सब हमको, इसका जब पर्टिकुलर डेरिवेटिव करेंगे। बस अब अभी हमने बेसिक सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता था, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या रहता था, और उसका हमने एग्जाम्पल्स कुछ किया, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा। अभी सीधा आते हैं उसका डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में आता है, ठीक। तो उतना तक अगर क्लियर है, इतना तक अगर बच्चों क्लियर है, देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, फाइनली हम आ गए उसके फॉर्मूला में, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, वहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स हमेशा उसका वैल्यू सेम ही रहता है, ई टू द एक्स का ई टू द एक्स ही रहता है। और जब हम ए टू द एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे मैंने बताया था फॉर्मूला को, फॉर्मूला बस याद रखना है आप लोगों को। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन जब हम निकालेंगे तो देखो ध्यान से, जब हम नेचुरल लॉग का कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब ई है ना हमारा, तो लॉग एक्स बेस ई जब है तो वो उसका 1/x ही होगा, ठीक है। बट जहाँ पे ए आ जा रहा है, ए इज ए पॉजिटिव नंबर, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/x log ए। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है ये वाला फॉर्मूला, बस हमारा नेचुरल वाला ही यूज़ होता है। तो कभी अगर वैसा कुछ फॉर्मूला दे देगा तो आप लोग उसको यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स में आते हैं बच्चों, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यू कैन से, सिंपल एग्जाम्पल्स में आते हैं, ई टू दी पावर 5, और ये सब बच्चों हमने ऑलरेडी चेन रूल में कर चुके हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स का बच्चों कितना होता है, ई टू दी पावर 5x, और 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5, दैट इज बिकम 5 अगर अभी तक कोई बच्चा चेन रूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोग अगर चेन रूल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ये वाला वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को समझने में, इसलिए आई प्रीफर कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पहले चेन रूल का वीडियो देखो, अच्छे से समझ जाओ, ताकि इसमें डायरेक्टली आप लोग कर सकें, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ पता चला, ई टू दी और 5x का ई टू दी 5x रहा, और 5x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 5, तो 5 ई टू दी 5x, डन। सिंपल कॉन्सेप्ट था देयर। ए टू दी एक्स का अगर हम करेंगे कुछ लाइक डेरिवेटिव ऑफ, मैं पूछूंगा आप लोगों को, ए टू दी पावर साइन एक्स सपोज, ठीक है। तो ये जो ए टू दी साइन एक्स है ये किससे रिलेट कर रहा है, हमारा ए टू दी एक्स से रिलेट कर रहा है। तो डेरिवेटिव ए टू दी एक्स बच्चों कितना होता है, ए टू दी साइन एक्स लॉग ए, ये हो गया आप लोग का ए टू दी साइन एक्स का बस, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स, चेन रूल के अनुसार, ठीक है। सो अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सेम ही होगा, लॉग ए इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, क्लियर। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स यू कैन से। इसका आंसर निकला 5 ए टू दी 5x, इसका आंसर निकला ए टू दी साइन एक्स लॉग cos x, ए टू दी साइन एक्स लॉग ए इंटू cos x, हो गया। ओके बच्चों, अब ये हम आते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में, मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी कैन से, मैं डायरेक्टली अगर करूँगा तो प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। मैं डेरिवेटिव को डायरेक्टली कर दिया और मैं उसमें स्टेप नहीं लिख रहा, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स का, लॉग का बच्चों 1/sin x, लॉग का 1/sin x इंटू साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग, यहाँ पे भी 1/cos x, पहले लॉग के लिए cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो cos बाई साइन कितना हो गया बच्चों, cot x माइनस साइन बाई कॉस कितना, tan x, तो tan x, डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वाला अप्लाई किया, लॉग का वैल्यू भी अप्लाई कर दिया, लॉग x का जो 1/x होता है
तो log sin x भी हो तो 1/sin x हो गया, और sin x का जब हम चेन रूल लगाएंगे तो sin x का cos x, वैसे log cos x का 1/cos x हुआ और cos x का हो गया -sin x, तो cos by sin cot, फिर माइनस का माइनस रहा, sin by cos आप लोग का हो गया tan। तो ये आपको आप लोगों का निकल के आ रहा है cot x minus tan x, ठीक है बच्चों। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी हम मेन कुछ एग्जांपल्स में आते हैं, रिलेटेड एग्जांपल्स में, उसको कंप्लीट करके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर हमारा टॉपिक को हम एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। ये 4 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बस, एक्सपोनेंशियल का 2 ठो और लॉगरिथमिक का 2 ठो। ये 4 फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम चेन रूल यूज करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देन पॉज द वीडियो बच्चों, एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। ये 4 जो है 1 2 3 4 ये एग्जांपल एनसीईआरटी है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का एनसीईआरटी का 3.5 आई थिंक, ये 3.4 5.4 सॉरी 5.4 सा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जांपल चैप्टर है आप लोग का एनसीईआरटी का, ठीक है। e टू दी पावर -x है बच्चों, e टू दी पावर -x, ठीक है। उसको हम चेन रूल में अगर करूँगा मैं तो e टू दी पावर -x बाय d -x इंटू d -x बाय डेट। चेन रूल नहीं करना चाहिए था, बस समझने के लिए। तो e टू दी पावर का तो e टू दी पावर x ही होता है, -x का -1 होता है, ठीक है। सो विल गेट हाउ मच -e टू दी पावर -x। डन। साइन लॉग x है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं आप लोगों को चेन रूल करके दिखाऊं तो d साइन लॉग x बाई डी लॉग x। एक्चुअली चेन रूल में जब हमने किया था ना बच्चों, सब कुछ यहाँ पे हमने कर लिया था एक्चुअली चेन रूल में। तो अगर जिसका चेन रूल क्लियर है तो उसको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। साइन का बच्चों क्या होता है कॉस, तो कॉस लॉग x हो जाएगा इसका फंक्शन, क्योंकि बहुत सारा चेन रूल में हमने कर किया था। लॉग x का कितना 1/x इतना, फिर इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। डन। इसको कैसे करेंगे, अगर चेन रूल में, मैं चेन रूल में करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी मेन फंक्शन कॉस इनवर्स है, एडिशनल फंक्शन है e टू द x। मेन फंक्शन एडिशनल फंक्शन आप लोग अगर चेन रूल का लेक्चर देखोगे तो बहुत ही क्लियरली आप लोग समझ जाओगे। अभी तक अगर नहीं देखे हो तो देख लो। कॉस इनवर्स का, ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है तो -1/1 - x², लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे e टू द x है, तो 1/(1 - e टू द x का होल स्क्वायर, ठीक। और e टू द x का कितना होता है बच्चों, e टू द x ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा -e टू द x होल डिवाइडेड बाय 1 - e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, मतलब e टू द 2x हो जाएगा ना, तो e टू द 2x का टोटल। डन बच्चों। सो ये सब कुछ आता है हमको, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना था, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों को -e⁻⁻⁶, ठीक है। सो आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अभी आते हैं 4 5 6 में। यहाँ तक आप लोग का एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी है, यहाँ से आप लोग का 5.4 स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को आपका ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों मेन फंक्शन है e टू दी पावर cos, e हमारा है, ठीक है। तो हमको तोड़ेंगे जब d e टू दी पावर cos x इंटू डिवाइडेड d cos x, इधर में आ गया d cos x बाय dx। तो दैट विल इक्वल टू e टू दी पावर cos x का हो गया e टू दी पावर cos x का हो गया -sin x, हो गया। तो दैट विल बिकम -e टू दी पावर cos x इंटू sin x। जगह नहीं हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों। माइनस कॉन्सेप्ट समझना है बेसिकली, तो e टू दी पावर -e टू दी पावर cos x इंटू sin x विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली चेन रूल लग रहा है, कोसेंट रूल लग रहा है, देखो डिवाइड के फॉर्मेट में है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ऊपर नंबर चाहे sin x मतलब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e टू दी पावर x, फिर e टू दी पावर x कॉन्स्टेंट, sin x का डेरिवेटिव कितना बच्चों cos x बाय नीचे का होल स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो e टू दी पावर x ऊपर से कॉमन ले लो यहाँ से, तो बच्चा रहेगा कितना sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। कोसेंट रूल बहुत ही सिंपल, मैंने बोला था आप लोगों को अगर चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल हो गया, कोसेंट रूल हो गया, सब कुछ क्लियर है, तो बाकी कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी तुम लोग को जैसे प्रॉपर्टीज़ वाला तो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज शायद यूज़ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा PDF का, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद कर सकते हो, ठीक है। इसका अलग अलग क्वेश्चन एनसीईआरटी में नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन है, तो हम वही नॉर्मल लेवल का ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे बच्चों e टू द पावर sin इनवर्स x है, ठीक है ना। तो हमारा मेन फंक्शन e टू द पावर e फंक्शन हो गया,
तो डेरिवेटिव ई टू द साइन इनवर्स एक्स इंटू बाई डी साइन इनवर्स एक्स, फिर इसका सेम रूल करेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। डन। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द एक्स ही रहेगा, तो वो तो जैसे है उससे रहेगा। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सो विल गेट हाउ मच आंसर, न्यूमरेटर में हो गया ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। डन बच्चों। सो दैट विल बी द आंसर। आई होप पूरा क्लियर सबका। एग्जाम्पल वाला पार्ट 6 एग्जाम्पल हमने किया है यहाँ पे, और सब कुछ पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फॉर्मूला, मैंने बोला था डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला, जब तक आप लोग फॉर्मूला याद है और आप लोग को प्रॉपर्टीज़ याद है, आप लोग कहीं ना कहीं जाके कुछ भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कर सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। सो आई होप इतना तक एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट हो गया होगा। देन अगर हो गया देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रोसीड कर सके, ठीक है। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। ये सब जो मैंने लिखा है क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ बाहर का क्वेश्चन है, ये वाला 2-3 बाहर का है और कुछ एनसीईआरटी का है। आप लोग चेक कर लेना, क्वेश्चन डिपेंड करता है, फंक्शन अलग अलग मैंने लिया है। इसको जो अगर बच्चों मैं चेन रूल में करूँगा, देखो तो लॉग कॉस ई टू द एक्स, तो पहला फंक्शन अब आप लोग का लॉग है, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट टू करेंगे तो डी कॉस ई टू द एक्स का तोड़ना पड़ेगा इनटू, ये हो गया आपका डी कॉस ई टू द एक्स बाय, अभी फिर से एडिशनल फंक्शन हो गया ई टू द एक्स, लास्ट में डी ई टू द एक्स बाई डी एक्स। चेन रूल में ऐसे ब्रेक करते हैं। पहला आ गया लॉग का फंक्शन, तो 1 बाई पूरा आ गया कितना ई टू द कॉस ई टू द एक्स पूरा, ठीक है। अभी कॉस का हो गया, ये हो गया आप लोग का माइनस साइन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू ई टू द एक्स का ई टू द एक्स। सो दैट विल बिकम साइन बाई कॉस हो गया टैन, तो वो हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स टैन ई टू द पावर एक्स। डन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया। तो साइन बाई कॉस हो गया टैन, माइनस हो गया ई टू द, तो माइनस ई टू द एक्स टैन ई टू द एक्स। इसका देखो तोड़ेंगे कैसा, सेम कॉन्सेप्ट। सो पहले हमारा मेन फंक्शन है साइन, तो डी साइन टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बाय पूरा एडिशनल हो गया हमारा कितना टैन इनवर्स ई टू द एक्स, ठीक है। फिर जब करेंगे टैन इनवर्स अभी आ जाएगा टैन इनवर्स ई टू द एक्स बाय डी ई टू द एक्स, फिर से इंटू पूरा आ गया डी ई टू द एक्स बाय कितना डी एक्स। चैन रूल। साइन का बच्चों कितना होता है, ये साइन फंक्शन है पूरा, तो कॉस हो जाएगा कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ये पूरा हो गया, हाँ, इंटू टैन इनवर्स का कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब ई टू द एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू द एक्स का ई टू द एक्स, ठीक है। इतना रखेंगे, या फिर इसको अगर मैं लिखूँगा तो ई टू द पावर एक्स कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय 1 बाई ई टू द पावर 2x, क्योंकि x का होल स्क्वायर कितना होता है 2x होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब छोटा जगह है इसलिए एडजस्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, छोटा हो बड़ा हो वो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 में होता है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है रूट का फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो इसमें बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो डी पूरा है रूट ओवर फंक्शन, ठीक है। तो रूट ओवर जब ऊपर में आता है तो रूट ओवर के नीचे जो आता है उस विथ रेस्पेक्ट टू उतना करना पड़ता है, तो ई टू द रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी ई टू द पावर रूट एक्स। अभी ये हो गया आप लोग का ई टू द पावर फंक्शन, तो ये हो गया डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय कितना डी एक्स। डन। तो रूट एक्स का कितना होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट के अंदर जो है उसको लिख दो। अभी ई टू द रूट एक्स का तो ई टू द रूट एक्स रहेगा, क्योंकि ई टू द एक्स का ई टू द एक्स ही होता है, और रूट एक्स का फिर से कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। सो फाइनली अवर आंसर विल बी ई टू द रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय, बीच में 2 2 4 हो गया, रूट ओवर के अंदर कौन हुआ देखो एक्स इंटू ई टू द रूट एक्स, चेक कर लो 2 2 4 हो गया, ई टू द एक्स ऊपर चला गया, और ये एक्स रूट ओवर के अंदर एक्स है, यहाँ पे रूट ओवर में ई टू द रूट एक्स है, तो दोनों को मैंने एक रूट ओवर के अंदर कर लिया, एक्स ई टू द रूट एक्स का होल रूट ओवर, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया। डन बच्चों। सो दैट विल बी आवर आंसर। आई होप सबका क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 भी आता है 10 में। यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन रूल लग गया, तो डायरेक्टली कर रहे हैं लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अभी कांस्टेंट रहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/x होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस
इतना में कर देना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लेना, मैंने इतना में रख दिया। कॉन्सेप्ट हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोसेंट रूल यूज़ करके हमने उसको बहुत ही अच्छे से कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये खत्म हो गया। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके रख देना, और तो सॉल्व कुछ नहीं होगा, ये बस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, उतना में रख देना। इसका देखो बच्चों, लॉग एक्स है तो पहले कौन होगा, देखो पहले हमारा फंक्शन वही मेन फंक्शन लॉग ही है, ठीक है, बट विथ रेस्पेक्ट टू कितना करेंगे, लॉग एक्स, क्योंकि एडिशनल फंक्शन है लॉग एक्स, ठीक है, इनटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, हो गया। तो लॉग का बच्चों कितना, 1 बाई लॉग एक्स log x, ये बस इसका इंटू लॉग एक्स है ना 1 बाई एक्स, तो कितना हो गया 1 बाई एक्स log x। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, 1 बाई एक्स log x, 1 बाई log x था log x के लिए, और 1 बाई एक्स था log 1 बाई log x था log x के लिए, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, दैट्स व्हाई विल गेट 1 बाई एक्स log x, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, बेस चेंज प्रॉपर्टी, याद है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, तो उसको पहले बेस चेंज कर लेते हैं। तो वो डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में x है, ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, log x बेस e हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे में log 5 है, तो log 5 बेस e हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो अभी log 5 बेस e है, ये तो कांस्टेंट है ना पूरा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट पूरा चला जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा, पूरा बाहर जब चला गया तो 1 बाई log 5 बेस e जब चला गया बाहर, तो बचा कितना, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e, और बेस e मतलब क्या, नॉर्मल 1 बाई एक्स होता है उसका, तो कितना हुआ 1 बाई log 5 बेस e इंटू इसका हो गया 1 बाई एक्स, सो एट लास्ट विल गेट कितना 1 बाई, उसको मल्टीप्लाई कर दो x को, x log 5 बेस e, बेस e लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा बच्चों, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई होप कि ये 12 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कन्फ्यूजन नहीं होगा तो पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर दो। हर एक कॉन्सेप्ट के हर एक फंक्शन का मैंने वहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज हमने कुछ यूज़ किया, कहाँ पे डायरेक्टली हमने चेन रूल यूज़ किया, कहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, कहीं पे हमने कोसेंट रूल यूज़ किया, लेकिन सब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके हर एक एग्जाम्पल का बहुत ही अच्छे से उसका हमने फॉर्मूला मतलब डिराइवेशन कर लिया, ठीक है, उसका आंसर भी निकाल लिया। आई होप बच्चों अभी एनसीईआरटी का या फिर बाहर का कोई भी क्वेश्चन अगर करना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको सॉल्व भी करना। कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन करो। ओके बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का पढ़ाई हुआ बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर हो गए। तो आज हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक डिफरेंसेस, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसका प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल्स, कहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो डेरिवेटिव हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल में कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। आई होप कि जितना मतलब लास्ट तक अगर आप लोग अटेंड किए होंगे क्लास को तो हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि जितना भी नोट्स और जितना भी फॉर्मूला, जितना प्रॉपर्टी लिखवाया गया उसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग के कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर कुछ डाउट है डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक है जिसमें से आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना नीचे में, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन लेक्चर नंबर 7। So till then, take care, all of you. Stay safe, stay good.